साधना की शादी को 2 साल हो गए थे। अभी 6 महीने पहले ही बच्ची का जन्म हुआ था। एक तो पहला बच्चा और वो भी लड़की। पोते की उम्मीद किए हुए साधना की सास अपना सारा गुस्सा साधना और अपनी पोती पर निकाला करती थी। वह अपनी पोती को कभी भी लाड़ प्यार नहीं किया करती थी। वे सदा सोचा करती थी कि ये कहाँ से आ गई, इसके बदले तो बेटा होना चाहिए था। साधना की सास बच्ची पर एक भी खर्च नहीं करने देती थी। उन्होंने अपनी बहन की पोती के पुराने कपड़े भी मंगवा लिए थे और बच्ची के लिए मालिश वाली भी नहीं लगवाई थी। बच्ची की जन्म का कोई भी खुशी नहीं मनाई थी। अभी तो लड़की हुई है, अब तो आगे जाकर और भी खर्चे करने होंगे। अभी से पैसे फालतू खर्च मत कर, कैसे भी करके इसको पाल और इसकी शादी करके मुक्ति पाले। वह अपने बेटे आशीष से भी चुगली करती रहती थी। साधना अपनी सास और पति की पुराने सोच से बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन सूचना मिली कि ननद कविता दीदी गर्भवती है। ये सुनकर सास भी बहुत खुश हुई और 9 महीने के बाद उसने भी लड़की को जन्म दिया। उन्होंने बेटी के जन्म के कुछ महीने बाद उसे रहने के लिए मायके बुलाया। कविता अपनी बेटी के साथ रहने के लिए मायके आ गई तो सास ने मालिश करने वाली को लगवाने के लिए बोली तो साधना ने टोकते हुए कहा, माँ जी लड़की जात है, इसकी मालिश में पैसे खर्च क्यों करना, दहेज में काम आएंगे। ये सुनकर कविता को बहुत अजीब लगा पर सास का चेहरा उतर गया। कविता की बेटी रो रही थी तो वो उसे गोद में उठाने के लिए दौड़ी तो साधना फिर से बोली, दीदी रोने दीजिए, लड़की ही तो है, इसे गोद में उठाकर इतना लाड़ प्यार की ज़रूरत नहीं। एक दिन तो इसे शादी करके चले ही जाना है। सास की भी बोलती बंद हो गई। तभी कविता बोली, माँ आपने भाभी को सिर पर चढ़ा रखा है, कुछ भी फालतू बोल देती है। इस जमाने में भी ऐसी पुरानी बातें करती है। पता नहीं इनके मायके में भी ऐसी पुरानी सोच के लोग रहते हैं, तभी तो ये भी ऐसे पुराने जमाने की बातें करती रहती है। नहीं कविता, इसमें गलती तेरी भाभी का नहीं मेरा है। ये वही बोल रही है जो मैंने अपनी पोती के जन्म लेने पर इसे कहा था। इसकी नहीं मेरी सोच पुरानी है, पर इसने मेरी आंखें खोल दी है। जब मैं अपने नतनीन के लिए मालिश वाली रख सकती हूँ, उसे नए कपड़े दिलवा सकती हूँ, इसके जन्म की खुशी मना सकती हूँ, इसे इतना लाड़ प्यार कर सकती हूँ, तो पोती के लिए क्यों नहीं। सास ने अपनी पोती को गले से लगा लिया और उसे देर तक लाड़ प्यार करती रही। साधना ने अपनी ननद से माफ़ी मांगी और दोनों आपस में गले मिली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।